अश्विन नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गायत्री महामंत्र गुरु मंत्र से आज के सत्संग को शुरू करेंगे। भक्ति की महिमा पे आज बात करेंगे और उस प्रसंग को जो कि बहुत ही अतुलनीय है भारतीय संस्कृति में, भगवान श्री राम और शबरी माता का मिलन और उस पर भगवान श्री राम द्वारा दिया गया उन्हें उपदेश, उस पर आज थोड़ी सी बात करेंगे। पहले गायत्री महामंत्र गुरु मंत्र। सभी से विनम्र प्रार्थना, भाव रूप में साथ में जुड़े। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताये। श्रद्धा प्रज्ञायुता चया, श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण जी और शबरी माता को प्रणाम करते हुए भक्ति जो जीव के आवागमन की मूल में अविद्या बैठी है उसका सहज ही नाश कर देती है। इस संसार में आना जाना अविद्या के नाते हो रहा है और उस अविद्या को नष्ट करने के लिए साधक तरह तरह के प्रयोग करता है। उसमें है भक्ति में ये शक्ति है कि वो सहज रूप से उस अविद्या को नष्ट करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा। बिना जतन और प्रयास के भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा। और प्राणी इसी अविद्या से छूटने के लिए प्रयत्न कर रहा है और भक्त को ये सहज मिल जाती है। शिष्य को, समर्पित शिष्य को, भक्त को ये सहज मिल जाती है। गुरुदेव क्या करते थे, बेटा समर्पण से गायत्री माता सहज ही मिल जाती है, फिर तुम्हें ज्यादा कुछ करना नहीं होता, तुम्हारा समर्पण काम कर जाता है। अच्छा, अविद्या जाएगी तो क्या मिलेगा? क्यों साहब, अविद्या जाएगी तो क्या मिलेगा? सोचें, चिंतन करें साधकगण। अविद्या जाने से क्या मिलेगा? भाई अविद्या आने जाने का जो चक्कर पड़ा है वो अविद्या की वजह से ही हुआ ना। और सोचो, तो ज्ञान मिलने से क्या हो जाएगा? इसका तो नाम ही भक्ति है। आत्मा मिलेंगे, मोक्ष मिल जाएगा, है ना। सरल उसमें देखें तो मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि मूल में बात यही हो रही है कि आने जाने का जो चक्कर है, जन्म लेना, मरण होना, फिर जन्म लेना, फिर मरण होना, फिर कर्म बनाना, फिर कर्म काटना, ये सारे बंधन से अविद्या की वजह से हो रहे हैं। तो अविद्या गई तो मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। तो मोक्ष जो है, जैसे जल को चलने के लिए थल चाहिए, जल चलेगा तभी जब थल मिलेगा, मतलब पृथ्वी पिलेगी तभी जल चल पाएगा। जिमी थल बिन जल रघु न सकाई। तुलसीदास जी कितना अच्छा, देखो रामायण जी भी ऐसा ग्रंथ है, जैसे अभी हम लोग गीता जी पढ़ रहे हैं, एक एक विचार चंद्रोदय पढ़ रहे हैं, कितने सुंदर सुंदर ग्रंथ है। तुलसीदास जी कहते हैं, जिमी थल बिन जल रघु न सकाई, रघु न सकाई, कोटि भांति को करई उपाय। कोटि भांति, हजारों तरीके से कोई उपाय कर ले, लेकिन फिर भी जिमी थल बिन जल रघु न सकाई। जल जो है बिना थल के नहीं चल सकता। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रही न सकई हरि भक्ति बिहाई। हरि भक्ति के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता। और मजेदार बात क्या है कि जो
भक्त है उसे मोक्ष की कामना ही नहीं है। सगुण उपासक भक्त तो मोक्ष की कामना ही नहीं करता। वो तो कहता है मुझे परमात्मा ही चाहिए। कबीरदास जी नहीं, वो सगुण भी देख लेंगे, निर्गुण भी देख लेंगे। मीरा हर रूप में देख लेगी, कण कण में देख लेगी। कहेंगे नहीं मुझे यही। हनुमान जी से पूछा चले, बोले नहीं हम नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठकर आपकी कीर्ति करेंगे, कथा करेंगे, हमें मोक्ष वोक्ष कुछ नहीं चाहिए प्रभु, हम यहाँ ठीक है। हालांकि वो तो प्रकृति से ऊपर थे, बंधन में बंधे नहीं थे, फिर भी गए नहीं। तो भक्त मोक्ष की कामना ही नहीं करता। सगुण उपासक मोक्ष न लेहि, तिनका राम भगति निज देहि। जिन्होंने राम की भक्ति अपने निज दे है, वो मोक्ष नहीं चाहेंगे। अच्छा सोच कर देखो, कामना पे कई बार आप और हम चिंतन कर चुके हैं। एक बड़ा सुंदर सूत्र एक महात्मा जी से मिला। वो बोले बेटा, क्योंकि मुझे याद है आपकी हमारी ये सत्संग में पूरी पीछे चर्चा हुई है, जिसमें बोले कि मोक्ष की कामना या भगवत प्राप्ति की कामना, ये कामना तो अच्छी कामना है, संसार की कामना से तो अच्छी कामना है, तो ये होनी चाहिए। बिना कामना के तो इंसान अध्यात्म मार्ग पे भी नहीं बढ़ेगा। तो उन्होंने ये कहा कि एक सरोवर की कल्पना करो, और सरोवर में आप चाहे पत्थर डालें या सरोवर में आप हीरा डालें, हीरे में भी वजन होगा। आप उसमें चाहे पत्थर डालें चाहे हीरा डालें, सरोवर में हलचल तो पैदा हो ही जाएगी, वो तरंगित तो हो ही जाएगा। कामना तो कामना है, चाहे हीरे जैसी हो चाहे पत्थर जैसी हो, और इस वजह से कामना बंधन है। और भक्त को क्योंकि कामना रूपी कोई बात होती नहीं उसके मन में। अब देखो सच्चे भक्ति की महिमा और भक्त के गुण दोनों हैं, तो खुद का मूल्यांकन भी चलना चाहिए, वरना स्वाध्याय अधूरा है। कि अगर हमारे अंदर कामनाएं हैं तो फिर हम भक्त नहीं है। भक्त को कोई कामना नहीं है, उसको बस हरि, उसका इष्ट प्यारा, उसका गुरु प्यारा है। तो क्योंकि उसे कोई कामना ही नहीं है, तो वो तो वैसे ही मोक्ष मिल गया उसको। क्या उसको मोक्ष की प्राप्ति करनी है? वो तो वास्तव में अपने स्वरूप में आ ही गया। तो अविद्या का नाश होके जो मोक्ष मिलता है वो भक्ति से सहज ही मिल गया ना। भगवान की भक्ति में कामना की कोई जगह नहीं रहती। भक्त के मन में ऐसी कोई कामना होनी भी नहीं चाहिए। ये दे दो वो दे दो, अरे वो समझदार है, जब मर्जी जैसा देना होगा दे देंगे। मोक्ष भी वो तय करेंगे कब मिलना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा भी है वैसे भी कि जहाँ राम वहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रह सके, रवि रजनी एक धाम। कहाँ रवि और रजनी एक ही धाम में रह सकते हैं? कब सवेरा और अंधेरा एक साथ रह सका है? हो ही नहीं सकता। ऐसे ही राम और काम एक साथ रह सके, ये संभव ही नहीं। कामना और परमात्मा एक साथ रह सके, कहाँ संभव है? अच्छा और गहरा अन्वेषण कर लेते हैं। मुक्ति किसको चाहिए? भक्त की दशा देखो, कोई हो तो उसको मुक्ति चाहिए ना। भक्त तो कहता है मैं हूं ही नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। कबीरदास जी ने कह दिया। प्रेम गरी अति साकरी, जामे दो न समाही। इसमें दो हो ही नहीं सकते, तो अद्वैत का काम है सारा। पूरा वेदांत निचोड़ देते थे कबीरदास जी एक दो पंक्तियों में। तो भक्त तो खुद को मिटा के ही भक्ति के पायदान पे पहुंचा है, तो वहां तो किसका मोक्ष, किसकी मुक्ति? तो अविद्या तो भक्ति के माध्यम से ऐसे ही नष्ट हो गई। अगर सच्ची भक्ति जीवन में आ गई तो वहीं मुक्त हो गया वो। अपने वास्तविक स्वरूप तो मुक्ति है, उसी में चला गया, बंधन हट गए उसके। अच्छा और समझ लो, बंधन किस चीज का है? मनुष्य को किस चीज कौन बांधता है? उसका अहंकार ही बांधता है ना, और उसका कर्तापन बांधता है। कर्तृत्व अभिमान कह सकते हैं इसको, अध्यात्म की भाषा में एक शब्द आता है कर्तृत्व अभिमान। करने का अभिमान, मैंने किया, ये अभिमान हो गया ना।
तो भक्त में तो कर्ता भाव है ही नहीं। जब मैं नहीं तो मेरा नहीं, तो जब उसका मैंपन ही नहीं है, मेरापन ही नहीं है, तो फिर वो तो एक ही बात कहता है, ना हम करता, ना हम करता, हरि करता, हरि करता। मैं नहीं करता, हरि करता है। मैं माध्यम हूँ, मेरे माध्यम से परमात्मा जो करता है करता, मैं नहीं करता। और ऐसे प्रत्यक्ष ऋषियों के दर्शन हमने किए, ऐसे संत गणों के। ये अवनीश हमारे साथ हैं अभी, ये समझ रहे होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। शशि आंटी जान रही होंगी ऐसे संतों को, जिनके माध्यम से गुरु कार्य करता है, जिनकी वाणी से, लेखन से, चाल चलन से, उठने बैठने से, मतलब उनको आप देखते हो तो लगता है कि साक्षात ऐसा ही रहा होगा मेरा गुरु। इतना वो रच पच गए हैं। एक हमारे गुरुदेव के साथ में चलते थे पंडित लीलापत शास्त्री जी, अब तो उनका स्वर्गवास हो गया, देहावसान हो गया। उनके लिए प्रसिद्ध था, और उनकी तस्वीर भी देखने का अवसर मिला कि जहाँ वो उनका एकदम, जैसे उद्धव को देख के कृष्ण का आभास हो गया था एक पल के लिए, क्योंकि दिखते वैसे थे थोड़े बहुत, वैसे उनको देख के परम पूज्य गुरुदेव दिखाई देते थे। स्थूल रूप में उनकी आकृति में इतना परिवर्तन आ गया था, और वो एज में भी थोड़े से समकालीन ही थे, तो उस दृष्टि से एकदम ऐसा लगता था कि गुरुदेव आ गए। पंडित जी बोलते थे सब उनको, लीलापुर शास्त्री जी को। तो हाव भाव में, चाल चलन में, उठने बैठने में, बोलने चालने में हृदयंगम कर लेता है भक्त अपने इष्ट को। ना हम करता, ना हम करता, हरि करता। तो जहां से शुरू करी थी बात भक्ति की महिमा, कि भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नाशा। पूरी चौपाई इस तरह है ना, लिख लेना चाहिए क्या, भक्ति करत बिनु जतन प्रयास, भक्ति करने से बिना जतन और प्रयास के, संस्कृति मूल अविद्या नाशा, संस्कारों की मूल जो अविद्या है इसका नाश हो जाता है। तुलसीदास जी ने एकदम 2 लाइन में बात खत्म कर दी। इतनी बढ़िया महिमा भक्ति की है, और जिस भक्ति की इतनी महिमा है उसका स्वरूप कैसा होगा। अब उसका स्वरूप जानना चाहिए ना, जिसकी इतनी इंपॉर्टेंस है तो उसका स्वरूप कैसा होगा। तो उसका स्वरूप भगवान जी ने, भगवान श्री राम ने शबरी माता को बताते हुए उसके 9 स्वरूपों का वर्णन किया, जिसकी चर्चा, जिसका उल्लेख रामायण जी के अलावा, रामचरितमानस जी के अलावा आपको श्रीमद् भागवत जी में भी मिलता है, वहां भी है। पहले आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा, सत्संग भी हुआ है उस पे। 2-2.5 साल पहले किया था अपन ने नवदा भक्ति में। तो अब देखो, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्म निवेदनम। 9 हो गए। श्रवणम, भगवान की बातों का श्रवण करना, सुनना। अभी हम लोग कर रहे हैं ना, बातचीत सुन रहे हैं। कीर्तन करना, उनके चरित्र का गुणगान करना। विष्णु स्मरणम, उनके रूप का, उनके द्वारा की गई लीलाओं का स्मरण करना। पाद सेवनम, ये भक्ति है। भक्ति के अलग अलग स्वरूप हैं। अगर आप बैठकर परमात्मा की लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं, ये भक्ति, आप उनके अंदर रम रहे हैं। एक प्रकार का ध्यान है। गुरुदेव कहते थे बेटा गायत्री माता का ध्यान करना है, उनका चित्र देख, फिर अपने मन में बैठ के बना, फिर गायत्री माता की शक्तियों का ध्यान कर। हनुमान जी का ध्यान करना है, हनुमान जी की लीलाएं देख, उन्होंने क्या क्या किया। पहले तो उनका बाहर का शरीर का साकार स्वरूप देख ले, और फिर उनके द्वारा किए गए कर्म देख ले। तो अब किसी को जो है वो हनुमान जी बाल रूप में समझ में आ सकते हैं, आरती कीजिए हनुमान लला की। किसी को है जो समझ में आ सकते हैं कि वो पर्वत उठाए हुए हवा में उड़ रहे हैं, संजीवनी लेकर आ रहे हैं। किन्हीं को दिख सकते हैं कि हनुमान जी जो हैं वो राम जी के गले मिल रहे हैं। आहा, तो बस अब आप जैसा ध्यान करेंगे वो हनुमान जी ले जाएंगे आपको राम जी की चेतना तक। विष्णु स्मरणम, परमात्मा चेतना का स्मरण करना। पाद सेवनम, अब उनका सेवा करना, पैरों की, चरण कमल की सेवा करना, पाद सेवनम।
अर्चनम पूजा करना, वंदनम वंदन करना, आगे चलेंगे व्याख्या करेंगे। दास्यम दास भाव में, सखा भाव में सख्यम, और आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन का मतलब हुआ ये सब जो भाव हैं इससे पहले वाले, सखा भाव, दास भाव, पाद सेवनम, ये सब का अब तक जो था ये सब उसी को समर्पित कर देना। आत्मनिवेदनम, खुद ही का निवेदन कर दिया, समर्पित कर दिया। तो भगवान श्री राम ने शबरी माता से क्या कहा? नवधा भक्ति कहूँ तोई पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। सावधान होकर सुनना शबरी माता, सावधान सुनो धरु मन माही। परमात्मा कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, एक तरह से हमें बता रहे हैं, सावधान होकर सुनना, सिर्फ ऐसे चलते फिरते मत सुनना। भगवान की वाणी कह रही है कि मैं तुम्हें नवधा भक्ति बताता हूं। और फिर देखो शब्द बहुत बारीकी से पकड़ा करो, सावधान सुनो धरु मन माही। मन क्यों कहा? मति कह देते, मति मैंने बुद्धि, मन मैंने मन, मति कह देते भगवान। वहां पर तुलसीदास जी मति शब्द का प्रयोग कर देते, नहीं मन की बात कर रहे। देखो बुद्धि का कार्य है विचार करना, विश्लेषण करना। मन संकल्प लेता है, विश्वास करता है। बिनु विश्वास भगति नहीं होए, बिन विश्वास नहीं होगी। नमामि शंकरो वंदे, शुरुआत में कह दिया, श्रद्धा विश्वास रूपिणे। ये श्रद्धा विश्वास के स्वरूप भगवान शंकर, माता गौरी, इनको नमन करके मैं अपने मन की बात लिखने जा रहा हूँ, कहने जा रहा हूँ। तुलसीदास जी ने प्रणाम किया पहले कि श्रद्धा और विश्वास को आधार बनाकर मैं ये बात कह रहा हूँ। अब देखो बुद्धि क्या करेगी? विचार करेगी। अगर आपसे कोई बात विचार करने के लिए कहा जाए तो विचार बड़ा बौद्धिक स्तर जो है ना, वो उसमें पोस्टमार्टम ज्यादा होता है, विश्लेषण ज्यादा होता है, क्योंकि वो बुद्धि का स्वभाव है। सही गलत की बात नहीं होती। और मन में, मन सोचता नहीं है, मन कर डालता है। मन की ये आदत है, संकल्प लेगा कर लेगा, कभी उत्तेजित होकर कर लेगा, उसमें भी संकल्प बल लगेगा ही। तो मन में विचार करने की शक्ति नहीं होती। देखो संसार की तरफ दौड़ जाता है तो आसक्ति कर लेता है, और वही परमात्मा की ओर चला जाए तो भक्ति हो जाती है। एक संत महात्मा ने कहा, बस बेटा करवट बदलने की देर है। कृष्ण लला जो है उनको सुलाया गया, बगल में नंद बाबा लाके सुला दिए यशोदा मैया के, तो यशोदा मैया सोई हुई थी, वो रोने लगे। तो देखो कुछ कुछ कथाकार भी कितने अच्छे होते हैं, महात्मा लोग कितनी अच्छी इस घटना से उन्होंने सीख निकाली। बोले क्यों रोए? सोए हुए थे, यशोदा मैया भी सोई। बोले यशोदा मैया ने करवट उस तरफ कर रखी थी कि मैं बगल में हूं और तुमने करवट उधर कर रखी। परमात्मा इसी बात से दुखी हो रहा है। तो कहते थे बेटा भगवान का दुख भी तो समझो कभी। भगवान का दुख इतना ही है कि बेटा मैं तेरे इतने नजदीक हूं और तू करवट बदले बैठा है। ये इधर करवट बदल, मैं इधर ही हूँ। हम संसार की ओर करवट लिए हुए, इसीलिए महात्मागण कहते हैं कि जिसको आसक्ति है ना संसार की, वो पलक झपकते ही भक्ति भी आ सकती है उसको, क्योंकि मन उसका जुड़ना जानता है, मन का स्वभाव है। गुरु आ जाता है जीवन में, समर्थ गुरु आ जाए, अगर सच्चा गुरु आ जाए तो कैसे परिवर्तन होता है? ऐसे तो होता है। संसार की ओर भागता हुआ मन अचानक यू टर्न ले लेता है, भीतर की गति करने लगता है, आत्म कल्याण की, संसार की सेवा की, इस सब की चिंतन करने लगता है। जीवन भर पैसा कमाने के पीछे भागने वाली दुनिया के साथ दौड़ने वाला आदमी एकदम से दिशा बदल लेता है। कैसे हो जाता है? करवट बदल दी गुरु ने। इसीलिए तो गुरु गोविंद से बराबर है कि उनसे कबीरदास जी ने वो कंफ्यूजन क्यों रखा? इसीलिए रखा, काके लागू पाए भाई, ये तो दोनों ही
करवट बदलनी सिखाई इसी ने, मिलवाया भी इसी ने। तो मन जो है विचार नहीं कर सकता। अच्छा, संसार में देखो कोई आसक्त हो जाए, किसी को एडिक्शन हो जाए किसी तरह का, तो लोग कितना कहते हैं, अरे ये संसार में आसक्त हो गया है, पैसे के पीछे पागल हो गया है, नाम पद प्रतिष्ठा के पीछे पागल हो गया है। इसे कितना कहते हैं, थोड़ा भगवान का नाम जप, थोड़ी गायत्री जप, ये सुनता ही नहीं है। सुनेगा कैसे? आप बुद्धि से समझा रहे हो, उसकी बुद्धि में बात पहुंचे कि मन तक पहुंचे तो ना समझे। मन तो भावना का भूखा है साहब, उसे जब तक भावना स्पर्श नहीं करेगी। गुरु जी के पास लोग जाते थे, और आप में से भी कई लोगों ने अपने गुरु के जब दर्शन किए होंगे या उनके सूक्ष्म शरीर का स्पर्श पाया होगा, प्रश्न समाप्त हो जाते थे, भावना स्पर्श करती थी अंदर से, लगता था मैं अपने घर आ गया। हम लोग शांतिगंज गए पहली बार, लगता था अरे कहाँ हम भटक रहे थे, अब तक यहीं रहना चाहिए। बना दी व्यवस्था, महाकाल ने पहुंच गए। ये क्या अपनापन था वो, क्या है उन आंखों में प्रेम झलकता हुआ, माता जी की, गुरु जी की, भगवान की। आप अपने गुरु को देखिए। मैं तो अपने गुरु की बात कहने लग गया। गुरु अपना पराया नहीं होता, गुरु तो शक्ति है, लेकिन उस शक्ति का स्पर्श आप सबने पाया होगा। हमने तो गुरुदेव को स्थूल में नहीं देखा, लेकिन सूक्ष्म में भी वो स्पर्श, चेतना का, आह्लादित कर देने वाला। कोई हो ना हो मैं तुम्हारा हूँ, अरे कैसा अपनापन, कोई अपना सगा ना दे जो, है ना? ये मन को स्पर्श किया है, बुद्धि को, बुद्धि से थोड़ी मिलता है भगवान। इसलिए मन का संस्कार पलटने की देर है बस, गति बदल गई, दिशा बदल गई। और भक्त का गुण देखो, अभी 5-7 मिनट और बात करते हैं। पार्वती जी के जीवन का प्रसंग, एक घनघोर तप कर रही थी महाकाल के लिए कि शिव मिलेंगे, शंकर मिलेंगे। सप्तऋषि आए और सप्तऋषियों ने कहा, कहाँ भगवान शंकर के चक्कर में तुम पड़ गई हो, हमने तुम्हारे लिए वर ढूंढा है, हम तुम्हारे सजेशन देते हैं, तुम उनसे शादी करो। और हमें पता है तुम्हें नारद जी ने बहका दिया है। नारद जी ठीक है, अच्छे ऋषि हैं, लेकिन उनके चक्कर में मत पड़ो। हैं? बौरे बरई लागे तप कीना। वो कह रहे हैं कि बौरे मतलब पागल, बरई लागे तप कीना, किसी पागल का वर्ण करने के लिए तुम तप कर रही हो। शंकर जी के लिए कह रहे हैं, बावले हैं, बभूत है, और कैलाश पे बैठे हैं और जप कर रहे हैं और एकदम मतवाले मोड में हैं, भोला भंडारी है। अरे ऐसे बावले के लिए कोई तप करता है क्या? ऐसा बावला तो वैसे ही मिले तो ही कोई ना शादी करे, और तुम उनके लिए ये सप्तऋषि, परीक्षा हो रही है देखो। और भक्ति की महिमा देखना, अभी भक्ति की महिमा देख रहे थे आप, अभी भक्ति की महिमा देखना, बड़ी सुंदर प्रसंग है, भक्ति का रसा लगे। तो बोले ऐसे और वो नारद जी के कहने पे, ओहो हो। नारद जी के लिए तो प्रसिद्ध है कि नारद सिगजु सुनहि नर नारी, जो नर नारी नारद जी की बात सुन ले। नारद सिगजु सुनहि नर नारी, अवसय होवे तज भुवन भिखारी। वो अपना घर बार छोड़ के भिखारी हो जाते हैं। नारद जी के अंदर इतना वैराग्य है, सोचो। तो उनकी प्रशंसा ही कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रसंग के स्वरूप में ऐसा करे, अरे नारद जी की बात में मत पड़ो। कहा नारद जी ने तुम्हें भक्ति में लगा दिया, उनकी, हम आपके लिए वर लाए ढूंढ के। किसको लाए? बोले अरे श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी, विष्णु जी का रिश्ता लाए हैं आपके लिए। पार्वती जी आप कहाँ है, शंकर जी के चक्कर में पड़ रही हो। दूषण रहित सकल गुण राशि, दूषण रहित, कोई दोष नहीं है भाई, एक भी दोष नहीं है। ये भांग खाते हैं बैठ के, इनके पास कहाँ जा रहे हो आप? यहाँ देखो कोई दोष नहीं, दूषण रहित, सकल गुण राशि, सारे गुणों से भरपूर, सर्व गुण संपन्न वर है आपके लिए। श्रीपति हैं, लक्ष्मीपति हैं, वैभव सब कुछ है। वो कैलाश पे बैठे हैं, कुछ है नहीं वहां सुविधाएं, एकदम बीहड़ में। श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी, ऐसा वैकुंठ का निवास है, इतने तो
क्षेत्रपाल खड़े हैं और सोने का जाने क्या क्या इतना सब जड़ा हुआ है, आप कभी वैकुंठ चलिए। अब ये पार्वती जी से कहा जा रहा है, भक्त से कहा जा रहा है उसके इष्ट के लिए। अब देखो भक्त ना झगड़ा नहीं करता, बहस नहीं करता। अच्छा, ठीक बात, आपकी बात सही है, भक्त नहीं बहस में पड़ता। कुछ लोग कहते हैं नहीं देखो हमने उनको ऐसा जवाब दिया कि वो चुप हो गए, तो क्यों पढ़ना वाद विवाद में। भक्त में ये संयम होना चाहिए, शास्त्र ये कहते हैं। असवर तुम्हु मिलाऊ आनी, आओ हम तुम्हें मिलाएं तुम्हारे वर से। पार्वती जी ने बड़ी सहज में उत्तर दिया। उन्होंने कहा महाराज आप लोग ठीक कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, लेकिन बस एक बात है, ये जो मेरा मन है ना ये लग गया अब शंकर जी के साथ, इसने उनका संकल्प कर लिया है और विकल्प भी लेगा नहीं। बात आपकी ठीक है, विष्णु जी में गुण हैं, बिल्कुल दूषण रहित हैं, बिल्कुल कोई बहस ही नहीं है, हम इस बात में कहाँ बहस कर। लेकिन अब क्या करें, हमें हमारी समझ से जो समझ में आ गया सो आ गया। और एक बात कह दूं महाराज, तो बड़ा उन्होंने अच्छे से एक ठोक बजा के अपनी बात भी रख दी। मैं पर्वत की पुत्री हूँ, पर्वत अचल होता है, अडिग होता है, अब हमने पैर जमा दिया तो जमा दिया। ये भक्ति है, भक्ति की श्रद्धा है, यूं कह लो कि वो भक्त की श्रद्धा है, वो खड़ा है तो बस उसने पैर जमा दिया बस। और इसमें कोई अहंकार भी नहीं है, पूरे निवेदन के साथ बात हो रही है, कोई बहस नहीं। भक्त नहीं करेगा बहस। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पास एक सज्जन आए, उन्होंने भगवान के साकार स्वरूप का खंडन करना शुरू कर दिया, माँ काली के साकार स्वरूप का, भगवान के, और वो रोमांचित होकर तालियां पीट रहे, खुश हो रहे हैं। तो वो उसको बड़ा विस्मय हो रहा है कि मैं तो इनके काली माता के स्वरूप का भी खंडन कर रहा हूँ, और निराकार की स्थापना करने में लगे और साकार का खंडन करने में लगे। और ये खुशी से झूम उठे और बाद में जाके उनको गले लगा लिया। वो बोले अरे भाई हम आपके भगवान को जो आप स्वरूप में मानते हैं उनका खंडन कर रहे थे। बोले हाँ, इसी से तो मेरी भगवान में और आस्था बढ़ गई, आपने जो ये सब किया। बोले क्या मतलब। बोले आप जो ये सब कर रहे थे, ये प्रतिभा, ये दृष्टि भगवान ही दे सकता है, इससे भगवान के होने की स्थापना और गहरा गई मेरे मन में। हे अर्जुन, तेरे पास वो दृष्टि नहीं है जिससे तू मुझे देख सके, ले तुझे वो दृष्टि देता हूँ। तो आपके पास जो ये दृष्टि दी है भगवान ने, ये भगवान ने तो दी होगी, तभी तो आप कह रहे हो महाराज इसका मतलब भगवान है। और वो और साकार, मजा आ गया आपकी बात सुन के। अभी देखो कोई कोई वो नहीं बहस के, नहीं हमारा साकार सही है तुम्हारा निराकार सही है। वृंदावन से राधा रानी जी और गोपियां दुखी हो रही थी ब्रिज में, या मथुरा में उद्धव के साथ भगवान कृष्ण। तो उधर से गोपियों के मन में टीस उठी, और एक दोने में पुष्पमाला यमुना जी में बहा दी गई। वो बहते बहते भगवान कृष्ण और उद्धव जी स्नान कर रहे थे। भगवान ने जैसे ही डुबकी लगा के ऊपर उठे तो माला उनके गले में। तो भगवान रोने लगे, भगवान कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। उद्धव ज्ञानी, ज्ञानाभिमानी, अरे आप तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, आप जगत गुरु होके आपकी आंखों में आंसू। कितना सुंदर उत्तर दिया भगवान ने। बाकी की लीला प्रसंग की कल बात करेंगे, बड़ा सुंदर प्रसंग है। उद्धव जी जब जाते हैं राधा रानी जी के पास, छोटे से में बात करेंगे क्योंकि फिर नवधा भक्ति भी जाना है।
तो कृष्ण भगवान ने कहा, उद्धव ये तुम मुझे मत समझाओ, क्योंकि तुम ये नहीं समझ पाओगे कि ये मेरे आंसू नहीं है, ये गोपियों के आंसू है। वो और मैं अलग है ही नहीं। अब ये उद्धव जी नहीं समझ पा रहे। अरे भगवान, मैं समझाने जाता हूँ उनको, हाँ उद्धव ये बात ठीक है, तुम ठीक कहते हो, शायद तुम्हारे समझने समझाने से समझ जाए। तुम एक काम करो सखा, मेरे भाई, भाई भी थे उनके, तुम एक काम करो, ऐसे जाओगे तो वृंदावन में तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी। राह देख रहे हैं कि कृष्ण लौट के आएगा, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, तुम मेरा रथ ले जाओ, मेरे कपड़े पहन जाओ। दिखते हो वैसे ही थे, कद काठी वैसे ही थे। तो उद्धव जी रथ पे बैठकर पहुंचे हैं वृंदावन में। उनका क्या लताओं ने स्वागत किया, क्या वहां की मिट्टी ने स्वागत किया, क्या वहां की हवा ने स्वागत किया, ये सब कल बात करेंगे। आज शांति पाठ करते हैं और ये चिंतन करना आज के सत्संग से कि भक्त कौन, जिसके अंदर मोक्ष पाने की इच्छा ही ना हो। क्योंकि मोक्ष चाहिए किसे, जिसमें कर्तापन हो, जिसमें अहंकार हो। भक्त की तो परिभाषा ही वही है। और पहले भी आपसे कई बार निवेदन किया है, जो विभक्त ना होता हो वो भक्त होता है। भात शब्द से भक्त बना है। भात बने चावल में जब खूब रचा पचा के पानी के साथ पकाते हैं ना, तो भात कहलाता है वो। अब उससे आप अलग नहीं कर सकते। वैसे आप चावल चिपक जाएगा आपस में भात में, वैसे दाना दाना बिखेर के बनाते हैं लोग, बिखरा बिखरा एकदम खुला खुला खिला खिला चावल भात में चिपका चिपका सा रहता है। बस फिर वो परमात्मा से चिपका रहता है, उसका मन वहीं पर। फिर मीरा तो कहती है, मैं तौल के लाई हूँ, तराजू पे रख के लाई हूँ, बताओ कौन इस गिरधर के आगे टिक सकता है। फिर वो, लेकिन कहीं भी वो नहीं है। मीरा जी को ये थोड़ी है कि आपकी गौर माता से हमारे कृष्ण बेहतर है। वो तो उनको ऐसा अहंकार ठेस पहुंच गई, मीरा का वो भाव था ही नहीं। वैसी बात है, आपकी बात भी ठीक है, हमारी भी ठीक है, लेकिन उसका निष्ठा उसकी वही है। निष्ठा बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ी सिद्धि है। ये जिसके जीवन में आ जाए वो क्या ना कर डाले। हनुमान जी ने क्या नहीं कर डाला इसी निष्ठा के आधार पर। राम नाम में निष्ठा थी उनकी। तो ये देखना कि भक्ति सहज है, अहंकार रहित है, और सहजता से ही पार भी लगा देती है। लेकिन पकड़ना सब तरफ से चाहिए, इसलिए ज्ञान की भी चर्चा करो, चिंतन मनन भी करो, विचार के स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे भी करो, लेकिन ये मांझना तो मन को ही है, वो भक्ति मांझ देगी। ठीक है साहब, शांति पाठ करें, शेष बात कल आगे बढ़ाएंगे। शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। दोनों हथेलियों को आपस में मिलिए, आप थोड़ी देवता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशा है आप सबकी साधना अच्छी चल रही है। बहुत बहुत उसके लिए भी आप सबको प्रणाम। कल मिलते, राम राम।